गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था डेसिमल एडर, ठीक है, डेसिमल एडर। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो डेसिमल एडर मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, यदि उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो डेसिमल एडर के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो अब हम टॉपिक चल रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का, वो है आपका मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे देखेंगे हम। मल्टीप्लेक्सर, तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप यूनिवर्सिटी की बात करें या प्रिपरेशन, किसी भी जॉब प्रिपरेशन में, गेट में, मल्टीप्लेक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि ये सभी किस में आ रहे हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में। तो इसलिए मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें क्या होता है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है? सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से? कई सारे इनपुट लाइन से, और एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसफर कर देता है एक सिंगल आउटपुट लाइन में, ठीक। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें क्या होता है कि ये सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर, यानी मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली मीन होता है कि मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, कई सारे इनपुट होंगे लेकिन एक आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है कई सारे इनपुट लाइंस में से, और एक पर्टिकुलर इनपुट को ट्रांसफर कर देता है एक सिंगल आउटपुट लाइन में, ठीक है। अब जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है पर्टिकुलर इनपुट का, उसको कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन लाइंस के द्वारा, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि कई सारे इनपुट हैं, और कई सारे इनपुट में से क्या है कि सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट करके आउटपुट पे एक सिंगल आउटपुट लाइन में ट्रांसफर कर दे रहा है। तो कई सारे इनपुट में से एक इनपुट को सिलेक्ट कर रहा है, तो जो सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इनपुट का, वो कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा? सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन के द्वारा। यानी सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये देखिए, ये डिपेंड करता है कंट्रोल और सिलेक्ट इनपुट पे, कंट्रोल और सिलेक्ट इनपुट पे। इसीलिए कई सारे इनपुट में से क्या करता है, एक इनपुट को सिलेक्ट करके, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम सिलेक्शन लाइन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। तो कई सारे इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट करके आउटपुट पर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि जो सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इनपुट का, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? सिलेक्शन लाइन के द्वारा, सेट ऑफ सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिलेक्ट इनपुट भी होता है, इट इज अ सिलेक्ट इनपुट, ये सिलेक्ट इनपुट होता है, इसीलिए इसको हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि ये सिलेक्ट इनपुट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सिलेक्टर। डेटा सिलेक्टर का मतलब क्या हुआ? हमने कई सारे इनपुट दिए, और कई सारे इनपुट दिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेटा सिलेक्टर। यानी कई सारे इनपुट्स में से एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके उसने आउटपुट पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम सिलेक्ट इनपुट भी बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्ट इनपुट, ये सिलेक्ट इनपुट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सिलेक्टर। डेटा सिलेक्टर का मतलब क्या है? कई सारे डेटा इनपुट्स हैं, उनमें से एक इनपुट को सिलेक्ट करके ये आउटपुट पर ट्रांसफर कर देता है। वो काम किसका होता है? सिलेक्शन लाइन। तो सिलेक्शन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिलेक्शन लाइन का, ठीक है। और डेटा सिलेक्टर के अलावा इसको हम मैनी टू वन सर्किट भी बोलते हैं। मैनी टू वन सर्किट का मतलब क्या हुआ? कई सारे इनपुट हैं और एक ही आउटपुट है। मैनी टू वन सर्किट मतलब कई सारे इनपुट और एक आउटपुट, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट का मतलब है कि
यहाँ पे हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, यानी कोई भी लॉजिक गेट हम डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, बूलियन फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। और इसको पैरेलल टू सीरियल सर्किट भी बोलते हैं। तो पैरेलल टू सीरियल सर्किट का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल से जब हमें डेटा सीरियल में कन्वर्ट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर का एक और भी काम है कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में यूज होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, मैनी इनपुट और सिंगल आउटपुट। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ब्लॉक डायग्राम है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए 2 की पावर n इनपुट 1 आउटपुट। ये देखिए 2 की पावर n इनपुट लाइंस और आउटपुट सिंगल आउटपुट और n सिलेक्शन लाइंस। n सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है सिंपल मल्टीप्लेक्सर का, जिसमें क्या 2 की पावर n इनपुट है, 1 आउटपुट है और n सिलेक्शन लाइन। तो 2 की पावर n जो है वो इनपुट लाइंस हो गए और एक आप देख रहे हैं आउटपुट है, यानी मैनी टू वन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मैनी इनपुट 1 आउटपुट, यानी कई सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। और जो 2 की पावर n है वो क्या है, सिलेक्शन लाइन। n क्या है, सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया है, मैंने आपको बताया डेटा सिलेक्टर सिलेक्शन लाइन का ही मेन काम होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर इनपुट सिलेक्शन लाइन, यानी सिलेक्शन जो हो रहा है पर्टिकुलर इनपुट का, ये डेटा इनपुट है तो पर्टिकुलर इनपुट का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन के द्वारा। यानी सिलेक्शन लाइंस के द्वारा ही जो है डेटा इनपुट को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पर आएगा, तो आउटपुट पे वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यही काम है सिलेक्शन लाइन का कि सिलेक्शन लाइन क्या करता है, डेटा इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसफर कर देता है एक सिंगल आउटपुट लाइन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने आपको बताया कि मैनी टू वन सर्किट हो गया, डेटा सिलेक्टर हो गया। ठीक है, पैरेलल टू सीरियल सर्किट का मैं देखिए आपको अभी बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक, और यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट यानी कोई भी लॉजिक गेट या कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूं, मैंने मान लिया दो इनपुट हैं, ये देखिए एक इनपुट है, दूसरा इनपुट ये है, ये मान लिया I0 है, ये I1 है। ठीक, अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, मान लीजिए ये है। ठीक, अगर ये आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट आ गया, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड है, यानी ये जो है जहां पे कनेक्ट होगा, यानी कि ये जो कनेक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट बता रहा है कि अगर इसने इसको सिलेक्ट किया तो आउटपुट पे देखिए I0 ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए I0 ट्रांसफर हो जाएगा, यदि I1 पे होगा स्विच तो I1 ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखिए पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर के लिए यहाँ पे जैसे दो इनपुट है, कई सारे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो कई सारे यानी पैरेलल में इनपुट है और ये सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि क्या है एक एक करके। तो सिलेक्शन लाइन ने एक को सिलेक्ट किया, आउटपुट पे ट्रांसफर कर दिया, देन दूसरा सिलेक्ट किया, उसको आउटपुट पे ट्रांसफर कर दिया। तो कौन सा हम इनपुट दे रहे हैं, सिलेक्शन लाइन कौन सी सिलेक्शन लाइन है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा। ऐसा नहीं है कि यही पहले होगा, मान लो हमारी मर्जी, हमने डायरेक्ट 1 दे दिया तो 0 वाला ना सिलेक्ट होकर 1 वाला सिलेक्ट होगा, तो इसीलिए इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां पे एक, अब इसको हमने लिख दिया m इक्वल टू 2 की पावर n और n इक्वल टू ये लिख सकते हैं log m बेस 2, ये लिख सकते हैं इसको। तो m इक्वल टू 2 की पावर n और इसका हमने log ले लिया तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m बेस 2। यहाँ पे n जो m है
m number of डेटा इनपुट लाइन, ठीक है, और n है वो है नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट या सिलेक्शन लाइन, सिलेक्ट इनपुट या सिलेक्शन लाइन, ये ठीक है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनेगा, कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी। मान लीजिए यदि हमारे पास m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू है 4, तो m इक्वल टू 4, देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 4 बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ गया, तो log 2 बेस 2 क्या हो गया 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आपने देखा कि m मैंने 4 माना और m क्या है, डेटा इनपुट लाइंस। तो अगर 4 डेटा इनपुट लाइंस हैं तो सिलेक्शन लाइन कितनी लगेंगी, 2। यदि हमने मान लिया आपके डेटा इनपुट 16 है, डेटा इनपुट लाइन कितनी है 16 है, तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन, log 16 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई 4, ठीक है। या सिलेक्शन लाइन दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कि डेटा इनपुट लाइंस कितनी होंगी। अगर मान लिया हमने एक सिलेक्शन लाइन है तो m इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 इनपुट हो जाएंगे। यदि हमारा सिलेक्शन लाइन 2 है तो m इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी डेटा इनपुट लाइंस 4 हो जाएंगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो m इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना हो जाएंगे 8 डेटा इनपुट लाइंस। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है इसका। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि जिसमें क्या होता है कि ये सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को, कहां से, फ्रॉम कई सारे इनपुट लाइंस में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके एक सिंगल आउटपुट लाइंस में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। अब जो सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इनपुट लाइंस का, सिलेक्शन जो हो रहा है पर्टिकुलर इनपुट लाइंस का, उसको कंट्रोल हम किसके द्वारा करते हैं, सेट ऑफ सिलेक्शन लाइंस के द्वारा, यानी सिलेक्शन लाइंस के द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिलेक्शन लाइन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कंट्रोल और सिलेक्ट इनपुट पे, इसलिए क्या है कई सारे इनपुट में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, ये डेटा, ये सिलेक्ट इनपुट होता है इसलिए इसको हम क्या डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। सिलेक्ट इनपुट यानी ये है डेटा, डेटा सिलेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि क्या है डेटा लाइंस हैं, डेटा इनपुट लाइंस। सिलेक्शन लाइन क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर इनपुट को, यानी कई सारे डेटा इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसफर कर दे रहा है। दूसरी चीज मैनी टू वन सर्किट, कई सारे इनपुट है सिंगल आउटपुट है। यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, कोई भी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड यहाँ पे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये क्या होता है, पैरेलल टू सीरियल सर्किट, यानी पैरेलल टू सीरियल में जब कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लेक्सर का यूज होगा, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वायर्स मल्टीप्लेक्सर में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो मल्टीप्लेक्सर जब हम यूज करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्किट की और कॉस्ट है सर्किट की वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि हम मल्टीप्लेक्सर से कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो ये भी इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता है केएमएफ या सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती है केएमएफ की मिनिमाइज करने के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से यूज होता है। ये भी एक एडवांटेज है कि पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए
अगर मैंने इसको इस तरह बना दिया, ये देखिए ये बना दिया, इसको मैंने यदि ऐसे बना दिया, ये देखिए ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे कई सारे इनपुट लाइन्स हो गए, 2 की पावर n इनपुट लाइन। ये इस तरह मल्टीप्लेक्सर में सिंबल ऐसे या इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन ये बनाने का रीजन क्या है, ये बनाने का एक ही रीजन है कि यहाँ पे क्या है, कई सारे इनपुट है, इसलिए इस चीज को बड़ा रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैनी इनपुट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इनपुट लाइंस कई सारी होती हैं, इसीलिए इस चीज को बड़ा रखा है। और ये छोटा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये आउटपुट क्या होता है, एक ही होता है, यानी कम होता है, इसलिए इस चीज को, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वेज शेप्ड, वेज शेप्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये शेप है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आईसी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वेज शेप में, या इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर जो मिनिमम मल्टीप्लेक्सर होगा वो 2:1 मल्टीप्लेक्सर होगा, देन 4:1, 8:1, 16:1, ऐसे हायर ऑर्डर फिर मल्टीप्लेक्सर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 4:1, देन उसके बाद कोई हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट यदि डिजाइन करना है मल्टीप्लेक्सर या कोई बूलियन फंक्शन, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। देन उसके बाद हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मक्स जिसको हम बोलते हैं। टू रेश टू वन मक्स का मतलब हो गया, अगर आप कंपेयर करेंगे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, m इक्वल टू 2 की पावर n, m इक्वल टू 2 की पावर n। देखिए हमारे डेट इनपुट कितने हैं, इनपुट है 2, एक आउटपुट, तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा, n इक्वल टू log m बेस 2, तो log m की वैल्यू क्या है 2 बेस 2, तो सिलेक्शन लाइन कितना हो गया 1। तो एक सिलेक्शन लाइन हुआ, 2 डेटा इनपुट हुए और एक आउटपुट, तो ये देखिए ये बनेगा, हमने मान लिया है 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये आउटपुट हो गया, 1 सिलेक्शन लाइन S मान लिया, 2 इनपुट हैं, तो एक मान लिया I0 और दूसरा मान लिया I1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 का मतलब है, अब देखिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, मैंने ले लिया सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन, ठीक है, सिलेक्शन लाइन मैंने माना है एस, एक सिलेक्शन लाइन है क्योंकि, और आउटपुट मान लिया मैंने y। ठीक, सिलेक्शन लाइन एक ले लिया मैंने और आउटपुट क्या ले लिया, एक आउटपुट है हमारा हमेशा सिलेक्शन, इसमें मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन लाइन 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन है, तो एक सिलेक्शन लाइन से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2, 0 एंड 1, तो मैंने ले लिया 0 और ले लिया 1। ठीक है, 0 पे हमने मान लिया कि क्या सिलेक्ट हो रहा है I0 और 1 पे क्या सिलेक्ट हो रहा है I1, तो दो सिलेक्शन, एक सिलेक्शन लाइन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि एक सिलेक्शन लाइन है, 2 इनपुट है, एक आउटपुट, तो एक सिलेक्शन लाइन से पॉसिबिलिटी क्या होंगी 0 एंड 1, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 वाले को सिलेक्ट करेगा, यानी पहला इनपुट, और पहला इनपुट क्या हमारा I0, और जब सिलेक्शन लाइन 1 होगी तो 1 का मतलब क्या है कि
I1 को सिलेक्ट करेगा, यानी 1 वाला ये। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, आउटपुट y इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं आपको ध्यान होगा मिन टर्म्स के फॉर्म में, तो S0 है तो क्या लिख सकते हैं, S बार इंटू I0, ठीक है, प्लस अब S की वैल्यू 1 है, S और इंटू वाई I1, तो ये आया बुलियन एक्सप्रेशन। आउटपुट y इक्वल टू क्या आया, S जब 0 है देखिए, तो S बार 0 के लिए, क्योंकि मिन टर्म्स के फॉर्म में हम लिखते हैं 0 को कॉम्प्लीमेंट से 1 को नॉर्मल, तो S बार इंटू I0 प्लस S1 है तो S इंटू I1, ये है। ठीक, आपको ध्यान होगा कि अभी तक हम लोग जो है थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी तक जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाया था, आप देख रहे थे कि यहाँ पे इनपुट लाइंस थी, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट लाइन थी। तो यहाँ पे इनपुट लाइन है जो डेटा इनपुट था, तो डेटा इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, 0101 जितने भी इनपुट वेरिएबल्स थे, तो यहाँ पे जो है हम लोग डेटा इनपुट लिख रहे थे, और डेटा इनपुट में क्या था कि आप देख रहे थे कि इनपुट लाइंस जितने भी डेटा थे, मान लो 2 है 3 है, उसके अकॉर्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, देन आउटपुट, तो आउटपुट 0101 के फॉर्म में आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, इनपुट की जगह क्या आ गया, सिलेक्शन लाइन, क्योंकि मेन काम क्या है सिलेक्शन लाइन का, सिलेक्शन लाइन ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि सिलेक्शन लाइन जब हम 0 दे रहे हैं, यानी हम जब सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 0 देंगे तो ये किसको सिलेक्ट करेगा, पहले वाले इनपुट को, यानी I0 को, और ये ट्रांसफर कर देगा आउटपुट पे। तो इसलिए देखिए यहाँ पे I0 लिखा। जब सिलेक्शन लाइन 1 देंगे तो 1 पे क्या होगा, ये I1 को सिलेक्ट करेगा और आउटपुट पे ट्रांसफर कर देगा, यानी I1 आएगा तो ये I1। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं I0 I1, ये आया, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि S बार S0 है इंटू I0 प्लस S1 है तो S हो गया इंटू I1। I0 I1 इनपुट है, इनपुट है, तो इनपुट की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम ओनली I0 की बात करें, I0 आ रहा है, तो I0 अगर एक वेरिएबल है तो बाइनरी में क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 या 1। सेम I1 की बात है तो 0 या 1। तो अगर हमने सिलेक्शन लाइन 0 दिया है तो आउटपुट पे क्या आएगा, I0। अब I0 अगर 0 होगा तो आपको बोर्ड पे क्या दिखाएगा, एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा, लेकिन अगर I0 की वैल्यू 1 होगी तो आपको आउटपुट पे क्या दिखाएगा, सर्किट बोर्ड पे एलईडी ब्लिंक करते हुए। जैसे मैंने मान लिया S की वैल्यू देखिए 0 है, इसमें रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, S का 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 इंटू I0 प्लस S की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू I1, यानी आउटपुट पे क्या आया देखिए I0, जिसको मैं लिख रहा हूं। अब ये I0 है तो यानी हमने सिलेक्शन लाइन जब सिलेक्ट किया है 0, तो सिलेक्शन लाइन जब हम सिलेक्ट करेंगे 0 और तब इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्शन लाइन 0 सिलेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए I0। I0 अगर हमने इनपुट को लो दिया है, इनपुट लो किया है यानी 0 अप्लाई किया है, तो आउटपुट पे क्या होगा, एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने हाई किया है, इनपुट क्या कर दिया हाई, यानी I0 की वैल्यू क्या कर दी है हाई, तो आउटपुट पे आपको क्या है, एलईडी ब्लिंक करेगा। लेकिन दूसरी चीज, उस केस में आप I1 को चाहे हाई रखिए या लो रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली क्योंकि हमने S0 दिया तो आउटपुट पे क्या आएगा, I0 ही आएगा, I1 नहीं आएगा। लेकिन जब हमने सिलेक्शन लाइन 1 दे दिया तो आउटपुट पे क्या आएगा, देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू I0 प्लस S1 इंटू I1, इसका मतलब क्या हुआ, I1 आया, ठीक है, ये हो गया I1। और I1 आया तो इसका मतलब ये है, अगर हम सिलेक्शन लाइन 1 देते हैं, सिलेक्शन लाइन 1 देंगे तो 1 का मतलब क्या है कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है, सिलेक्शन लाइन 1 दिया तो किसको सिलेक्ट करेगा, I1 को, और I1 को हम ट्रांसफर कर देगा ये आउटपुट पे। तो अगर I1 की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं दिखाएगा हमें, लेकिन I1 की वैल्यू अगर हाई होगी तो आउटपुट पे हमें क्या दिखाएगा, एलईडी ब्लिंक करता हुआ। वो एलईडी ब्लिंक करने का मतलब है कि आउटपुट 1 है। लेकिन I0 हम चेंज करते रहें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड
वो ओनली आउटपुट पे क्या आ रहा है, I1। ठीक है, अब देखिए लॉजिक सर्किट इसकी बना लेते हैं। आप देख रहे हैं ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, तो दो एंड गेट लगेंगे, दोनों को जोड़ना है तो एक और गेट। देखिए ये मैंने मान लिया, ये S है सिलेक्शन लाइन, ये देखिए पहले में आप देख रहे हैं S बार इंटू I0। S बार कहां से मिलेगा, देखिए ये हो गया S बार इंटू I0, और दूसरे वाले एंड में क्या है, S यहां से दे दिए इंटू I1। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के लिए और गेट चाहिए, तो आउटपुट आ गया Y। तो देखिए यहां से हो गया S बार इंटू I0, और इसका आउटपुट क्या होगा, S इंटू I1, और दोनों को जोड़ दिए, और तो ये सर्किट डिजाइन हो गया। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगा। यदि हमने S0 दिया है तो आप जानते हैं कि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 जा रहा है, 1 इंटू I0, तो यहाँ पे क्या आएगा, I0, और ये देखिए S डायरेक्टली इसमें जा रहा है, यानी 0 इंटू I1 यानी 0। तो जब और होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, I0। लेकिन जब सिलेक्शन लाइन हम 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्वर्टर है, और यहाँ पे 1 जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1। तो देखिए I1 इंटू 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, I1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इंटू I0 यानी कि 0। तो आउटपुट पे देखिए क्या आएगा, और कर रहे हैं, और मतलब ऐड होता है, I0 की जगह आउटपुट पे आएगा I1। ठीक है, तो ये जो था मल्टीप्लेक्सर का ओवरव्यू था। मैंने मल्टीप्लेक्सर का आपको ओवरव्यू दिया कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, देन मल्टीप्लेक्सर में कैसे सिलेक्शन लाइन का काम होता है, कैसे सिलेक्शन लाइन का रोल है, क्या रोल है सिलेक्शन लाइन का, कैसे सिलेक्ट कर रहा है डेटा इनपुट को। देन उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बताया आपको, और कुछ उसके एप्लीकेशन बताए। देन आपको एडवांटेजेस मैंने बताया। देन मैंने डिस्कस किया 2:1 मल्टीप्लेक्सर कि 2:1 मक्स हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, 2:1 क्या होता है, सिलेक्शन लाइन का क्या रोल है, क्या बूलियन फंक्शन आएगा, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, और मुझे लगता है अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक मैंने जो बताया है, जितना इस लेक्चर में पढ़ाया है, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप वो पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। देन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी मल्टीप्लेक्सर को कंटिन्यू करेंगे, और जो आगे का है पोर्शन उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।